बात पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दे दिया है। कह रहे हैं कि खाना खाना और आबादी बढ़ाना ये तो पशुओं का काम है, दूसरों की रक्षा करना ये मनुष्य की निशानी है, इसलिए ऐसी निशानी पेश की जानी चाहिए। सिर्फ खाना खाएंगे, जनसंख्या बढ़ाएंगे तो फिर जानवरों से तुलना होगी। मोहन भागवत का ये बहुत बड़ा बयान है जिसमें उन्होंने कहा है कि शक्तिशाली ही जिंदा रहेगा, ये जंगल का नियम है, खाना और आबादी बढ़ाना पशुओं का काम है। उन्होंने ये भी कहा कि दूसरों की रक्षा करना मनुष्य की निशानी है। मनुष्य के पास अगर बुद्धि नहीं होती तो मैन इज द वीकेस्ट एनिमल ऑफ द अर्थ। लेकिन एक कॉग्निटिव इंपल्स आया कभी उसके जीवन में, उसने उसका जीवन बदल गया, सर्वश्रेष्ठ बनाया। लेकिन केवल खाना पीना, प्रजा बढ़ाना, ये तो पशु भी करते हैं ना। भारत की जनसंख्या अपने आप गिर रही है और 2030 तक ये स्थिर हो जाएगी। भारत की 50% आबादी 25 साल से कम उम्र के युवाओं की है। उनके लिए मोदी सरकार ने क्या किया है वो आपको दिखाते हैं। ये ओवैसी की तरफ से बयान दिया गया है, क्या कुछ कहा है ओवैसी ने, एक बार सुनिए आप। कहां देख रहे हैं? आपको तो ये देखना चाहिए कि जो भारत की जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसके लिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने, जिस पार्टी को आपने सत्ता में लाया, उसने क्या किया 8 साल में? क्या पूरे विश्व में कोई देश ऐसा नहीं है जहां पर 50 साल से 50% आबादी 25 साल की उम्र की है, 60% आबादी 40 साल की उम्र की है? आपने उनको रोजगार क्यों नहीं दिया? 8% बेरोजगारी हो चुकी है भारत में। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बेरोजगार युवा अगर है तो भारत में है। इस पर बात करिए ना मोहन भागवत साहब। जिस पार्टी को आपने सत्ता में लेकर लाए हैं 8 साल से, 60 लाख नौकरियां केंद्र सरकार में, और आज प्रधानमंत्री कहते हैं कि 2 साल में 10 लाख देंगे। भाई वो क्यों नहीं देंगे पूरे 60 लाख? आप पॉपुलेशन के बारे में बार बार आप बात करके एक समुदाय के खिलाफ नफरत आप पैदा करते हैं। अब रहा सवाल, मोहन भागवत साहब ने यह भी कह दिया कन्वर्जन। क्या कन्वर्जन से भारत को क्या ताल्लुक मोहन भागवत साहब? बताइए मोहन भागवत साहब के क्या भारत का कोई रिलीजन है? भारत का कोई रिलीजन नहीं है। भारत सब रिलीजन को मानता ही है, भारत की खूबसूरती है। भारत का कोई रिलीजन है क्या? आप चाहते हैं कि भारत का एक रिलीजन हो जाए। आरएसएस चाहती कि भारत का एक रिलीजन हो, एक कल्चर हो, एक जबान हो। ये नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि भारत एक मल्टी कल्चरल मुल्क रहा है और रहेगा। आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर लखनऊ से है। लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज पढ़ने पर अब विवाद हो गया है। हिंदू महासभा ये कह रही है कि अगर मॉल में नमाज पढ़ी जाएगी तो फिर हम भी सुंदर। तो लुलु मॉल पर जो नमाज पढ़ी गई उसको लेकर आपत्ति जाहिर की है यहाँ पर हिंदू महासभा ने लुलु मॉल में नमाज पर आपत्ति जाहिर की है। हिंदू महासभा ने इसको लेकर लखनऊ पुलिस को एक शिकायत दर्ज कराई है। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने भी आपत्ति दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम मॉल में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेंगे। दरअसल लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज पर विवाद उठ गया है। हिंदू महासभा ने लुलु मॉल में नमाज पर आपत्ति जताई है। हिंदू महासभा ने इसको लेकर एक लिखित शिकायत भी दर्ज कराई है। दरअसल सोशल मीडिया पर लुलु मॉल का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें लोग लुलु मॉल में नमाज पढ़ते हुए नजर आए, जिसके बाद हिंदू महासभा ने इसको लेकर कार्रवाई की मांग की। हिंदू महासभा ने साफ कहा कि अगर कार्रवाई नहीं की जाती तो हम उस मॉल में जाएंगे और उस मॉल में जाने के बाद हम हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेंगे। उनका यह कहना है कि आखिर मॉल में नमाज कैसे अदा की जा सकती है, वो सार्वजनिक स्थल है, वहां पर इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। यूपी सरकार का निर्देश है कि जो नमाज है वो खुले स्थानों पर पढ़ी जाए, इसके लिए ईदगाह और मस्जिदों में नमाज अदा की जाए। लखनऊ के लुलु मॉल में एक ऐसा वीडियो आया जिसमें सार्वजनिक जगह पर लोग नमाज पढ़ते जाए। अब इसको लेकर विरोध भी शुरू हो गया, वही प्रतिक्रिया भी आने लगी। कुछ लोग उनसे जानने की कोशिश करें क्या कहते हैं। सर, लुलु मॉल में एक वीडियो आया है जिसमें खुलेआम लोग नमाज पढ़ रहे हैं, आप कैसे देखते हैं? लुलु मॉल हो या कोई भी मॉल हो, सार्वजनिक स्थान पे किसी भी तरह की पूजा नहीं होनी चाहिए। सब पहले सार्वजनिक स्थान पर अगर पूजा होती, जैसे सड़क को घेर के होती है, चाहे वो हनुमान चालीसा हो या नमाज हो, तो जो आवागमन बाधित होता है उसका बड़ा असर पड़ता है। कई बार देखा हमने, आपने भी देखा होगा कि एम्बुलेंस फंस गई उसमें,
है, तो उसके लिए भी जगह नहीं मिलती है। तो ये चीज जो इंसानियत की है, ये तो होना चाहिए कि सार्वजनिक स्थान की बजाय पूजा स्थल में ही पूजा की जाए, कोई भी हो, XYZ। तो हमारा तो ये विचार है। लुलु मॉल की बात करें तो उसमें एक वीडियो आया है जिसमें लोग नमाज पढ़ते नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर अब लोगों की अलग प्रतिक्रिया है आनी शुरू हो गई है। सभी शमशाद के साथ रवि कुमार, ईमेल लखनऊ। मॉल में नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल है और इसको लेकर अलग अलग तरह की टिप्पणी भी सोशल मीडिया पर हो रही है, मांग भी की जा रही है। इस खबर से जुड़ा आगे जो भी अपडेट होगा सबसे पहले इंडिया न्यूज पर आप देख पाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, उससे पहले देखिए तीखी मिर्ची। तीखी मिर्ची